हित में था, हित में है, और ऊपर से भी हलचल है, नीचे से भी हलचल है। मैं कई बार, अभी आप लोग कह रहे थे, माए तारकेश्वर जी, मनोज राय जी की गए थे, माननीय मंत्री जी कह रहे थे 22 तारीख को माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठ करके जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद ही हम आपके बीच में आ सकते हैं और चल सकते हैं, और कुछ चीजों पर हम लोग सहमति बना रहे हैं। यही बात अभी हमको प्रमुख सचिव ने कहा कि मंत्री से हमारी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त होना है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और जैसा कि आपने कहा, हमें केवल फोटो नहीं खिंचाना है, हमें बात करना है कि हमारे लिए आपके पास क्या क्या है और आप क्या कर रहे हैं। इस समय शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, और जो हमारे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करें, और पुनः नियमितीकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। तो हम सब लोग उस पर लगे हैं। हम शिक्षा मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि आप धैर्य रखिए। आपने जैसे कि कहा, तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देना, कमेंट कर लेना, आत्मसंतुष्टि कर लेना, किसी को गाली दे देना, किसी के संदर्भ में कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ा विषय है। आज 4-5 दिन के बाद भाई सुशील जी की कुछ तबीयत खराब थी, वो बीच में नहीं आ पाए, संभवतः कल आपके साथ बैठे थे, 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो लोगों के बीच में नहीं आए। तो मैंने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में हमने पूरा सार लिख दिया लोगों को। अब शिक्षा मित्रों को व्यवस्था में संतृप्तता तब होगी जब इनको लाभ मिलेगा, जब हमारा शासनादेश जारी होगा। और मैंने आपके चैनल पर धरना के दूसरे दिन कहा था कि अब वो दौड़ खत्म हुआ कि हम धरना प्रदर्शन और वार्ता करेंगे। अब हमारे शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। के दिशा में हम लोग बढ़े हैं और वहां काम कर रहे हैं, और जल्द ही हम आप सबको और आपके माध्यम से लोगों को सुखद सूचनाएं प्रदत्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी को धैर्य रखना होगा। सभी, जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर सहमति के ना हमको चौहान साहब मिला सकते हैं, ना कोई हमको विधायक मिला सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव से साथियों, स्वागत है मित्र साथी हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव से पहले अगले कमरे में मैं बैठा था, वेटिंग रूम में मैं बैठा था, और हमारे पैरवीकार मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों से मैं समय पर चुनाव के बाद मिलूंगा। अब वो दौड़ है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी और समस्याओं के समाधान का सिलसिला भी शुरू होगा, और उस प्रक्रिया में मैं लगातार लगा हूं, अनवरत इस पे काम हो रहा है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जो लग रहा हो, उस भाव से वो अपने भाव को देखे। मेरा भाव बिल्कुल अंदर से स्पष्ट है, और ऊपर से भी वही है कि शिक्षा मित्रों का हित होना चाहिए। उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अनवरत संघर्षरत है, और तमाम उन संगठन के साथियों को, उन तमाम संयुक्त मोर्चा के साथियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद और आभार करता हूं कि जिन लोगों ने समय निकाल करके हमारे उस मंच पर जाकर के हमारे धरने का समर्थन किया, और आज भी वो लोग अनवरत अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में संपर्क करके हमारे लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए उनको बधाई। तमाम जनप्रतिनिधि अब ऐसे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो अब चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो। ये हमारे 1 साल के दौड़ का था समय, जब हमने संवाद से समाधान की तरफ जाने का प्रयास किया। तो वो दौड़ था कि जब मैं मंत्रियों के घर जाता था तो वो हमसे बाइकाट हो जाते थे। आज का दौड़ है कि वो मंत्री, वो विधायक और माननीय विधान परिषद सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हर कार्यक्रम में, हर बैठक में, हर जब भी मिलते हैं तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर चर्चा करते हैं, और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, और शिक्षा मित्रों को निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम मिलेगा। और कुछ लोग जो विरक्त होकर के, मैंने बहुत प्रयास किया बाइंडिंग का, मैंने बहुत प्रयास किया लोगों को जोड़ने का,
तमाम लोगों के विचार आ रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे तक लोग हमसे बात करते रहे और जो लोग गए उनको भी इस बात का